दोस्तों निफ्टी का सफर 19,432 से शुरू हुआ और 19,866 तक गया और 10,819 के आसपास की क्लोजिंग दर्ज कराई वीकली टाइम फ्रेम में। तो अब इसका क्या मतलब है कि लास्ट वीक भी बुलिश थी, इस हफ्ते भी बुलिश है और G20 जो मीटिंग्स चल रही है उसके अंदर जो है उस समिट का कितना इफेक्ट आने वाला है निफ्टी के ऊपर, इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो निफ्टी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बिना देरी किए हुए, बिना स्किप किए हुए इसको प्रॉपर देखिए ताकि आप सारी चीज़ों को समझ सके और प्रॉपरली जो है उसको जो है इम्प्लीमेंट कर सके। नेक्स्ट वीक के ट्रेडिंग सेशन के अंदर किस तरीके से काम कर सकती है निफ्टी, मेजर इंडाइसेस क्या करे, सारी चीज़ों को हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलते हैं चार्ट पर बिना देरी किए हुए ताकि हम जो है सारी चीज़ों को देख सके और समझ सके और अपना एक ओपिनियन बना सके। दोस्तों इससे पहले वीडियो शुरू करूँ, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर्स हैं और नए हैं मार्केट में और जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। अगर आप कैश में स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से कैश में भी पैसा बनाया जा सकता है, तो हमारा एक प्रोग्राम है मात्र 400 रुपीज़ में 2 महीने की वैलिडिटी के साथ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पर और देखने की कोशिश करते हैं आज की निफ्टी एनालिसिस। दोस्तों तो ट्रेडर्स हम स्क्रीन पर आ गए हैं और आपके सामने निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है। कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने लगा रखा है और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कुछ लाइनें मैं हटा देता हूँ जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि बोलिंजर बैंड है, ये अपर बोलिंजर बैंड, लोअर बोलिंजर बैंड ये है और ये मिडल बोलिंजर बैंड है। ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी बना रखे ताकि टाइम कम लगे। तो यहाँ पर एक चीज समझिए दोस्तों कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ये बिल्कुल एक सीध में यहां से कंटिन्यू, जब ये कैंडल बना था तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि हम बुलिश हो चुके हैं और इस कैंडल के बाद मैंने कहा था कि अब हम बहुत ज्यादा ओवर बुलिश हो गए और हम यहां तक गए, बराबर है। और इस बार एक अच्छी करेक्शन इसने की और अगेन ऊपर की तरफ ये निकला हुआ है। ठीक है। करेक्शन तो हर बार करता था लेकिन एक दो कैंडल करके, यानी सिर्फ ठहराव रहता था, प्राइस वाइज करेक्शन नहीं होता था। इस बार 700-800-900 के आसपास का प्राइस वाइज करेक्शन भी हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये जरूरी भी था। अब समझना ये है कि क्या हम बहुत ज्यादा बुलिश हो चुके हैं, तो हमें जो है टारगेट्स निकालने होंगे कि भाई हमारे जो पुराने टारगेट्स थे, जो हमने डिसाइड किए थे कि हमारे टारगेट्स ये आ सकते हैं 21,000 तक या 20,250, जो हमने टारगेट डिसाइड किए थे वो टारगेट्स हमारे आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। अब देखिए एक चीज समझने की कोशिश करिए। अगर हम यहाँ देखें तो आरएसआई हमारा 69.3 के आसपास चल रहा है, जो कि बता रहा है कि हम बहुत मजबूत हैं। और अगर हम इस करेक्शन के बाद या यहाँ से अगर हम पकड़े तो इसको एज एक पोल ले लें और इसको एक फ्लैग ले लें, इस तरीके से अगर हम बात करें तो हमें एक पोल एंड फ्लैग जो है यहाँ पे क्लियर कट जो है ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है। और इसका जो है टारगेट होता है, पहला टारगेट तो यही होता है जो कि लगभग लगभग अचीव होने वाला है। ठीक है, इस लेवल पे। और उसके बाद जो ये पोल होता है वही उसका टारगेट होता है, यानी यहाँ से 2500 पॉइंट के आसपास की यहाँ जो एक तरह से आपने देखा रनिंग, वही हमारा टारगेट बन सकता है। अब आप कहेंगे सर ये नया क्या लेकर आपने आए, तो ये नया नहीं है दोस्तों। ये टेक्निकल एनालिसिस जब आप करते हैं तो आपको आंख बंद करके उस पर विश्वास करना होगा, उसे मानना होगा कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। और यही चीजें हमें बार बार दिखाई भी देती हैं, हमें यकीन करना होता है उस चीज पर। तो यहां से अगर हम टारगेट पकड़े इस लेवल से, ये ये लेवल तक, और इसको उठा के अगर ऊपर रखने की कोशिश करें इसके ब्रेकआउट से, इस लेवल से, तो हमें समझ में आएगा कि हमारे टारगेट्स जो है क्लियर कट निकल कर आ रहे हैं 22,500 के आसपास। तो क्या ये एक दिन में आएगा, तो उसके सवाल का जवाब ये है कि हमने जो है यहाँ पर कितनी दिन में ये रैली तय की, उसके बाद हमारा करेक्शन कितना ज्यादा देर तक चला, ये दोनों टाइम फैक्टर डिसाइड करेंगे कि ये यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग सकता है। मिसाल के तौर पे एक आदमी जो है लखनऊ से निकलता है मुंबई के लिए और इन बिटवीन जो है मान लो वो इंदौर में थोड़ा सा वेट करता है, इंतजार करता है, थोड़ा रुक जाता है, आराम करता है, विश्राम करता है। तो वहां पे आराम करने के बाद ये डिसाइड करता है कि कितनी तेजी से ऊपर जाएगा, वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसने कितनी देर तक आराम किया। अगर बहुत ज्यादा आराम किया है, एकदम मुतमईन हो चुका है, तो बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ेगा। बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आराम किया है तो तेजी से नहीं बढ़ेगा, हो सकता है फिर बीच में रुके और आराम करे। तो ये एक मानव विज्ञान है जो बहुत कम लोगों को समझ में आता है। मार्केट में लोगों को सिर्फ ये पता चलना चाहिए कि यहाँ बाय कर लो, यहाँ सेल कर दो, ये स्टॉप लॉस है, बट उससे ना आप लंबे समय तक
कंटिन्यूअस अपना पैसा मैनेज नहीं कर पाओगे। तो इस चीज को समझो। तो यहाँ पे जो टारगेट मैंने बनाया है 22,500, ये टारगेट जो है हम क्यों बता रहे हैं, उसकी वजह है। देखो मार्केट के अंदर मुझे जितना पता है 80% से ज्यादा साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है। और इस वक्त साइकोलॉजी जो मार्केट की बनी हुई है ना, बहुत बढ़िया बनी हुई, पॉजिटिव बनी हुई है। क्यों बनी हुई है, मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। G20 मीटिंग्स ऑलरेडी आपको पता है कि चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट हिट ऑल टाइम हाई वैल्यूएशन ऑफ 3.8 ट्रिलियन। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इन दिस वीक। क्यों? G20 समिट की वजह से जो सेंटिमेंट्स है बहुत ज्यादा अचानक से पॉजिटिव बन गया है। और इस पॉजिटिव सेंटिमेंट की वजह से जो है यहां पर आप क्लियर कट देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ चलेगी और मार्केट ने 3.8 ट्रिलियन डॉलर का जो है हिट किया है वैल्यूएशन। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो समझा रहा हूं, मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी हो चुकी है। तो मार्केट के अंदर इस तरीके का जो गैप अप ओपनिंग होकर वीकली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं। इस कैंडल को देखो दोस्तों कि यहाँ पर एक अच्छी करेक्शन हुई, फिर उसके बाद एक इन्वर्टेड हैमर बना, उसके बाद यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद फिर अगेन एक गैप अप। ये वीकली कैंडल की बात कर रहा हूँ। इसकी क्लोजिंग देखिए और इसकी ओपनिंग देखिए, गैप अप ओपनिंग है। तो जब भी इस तरीके का गैप अप ओपनिंग होता है डाउन ट्रेंड के अंदर, ये ओपनिंग हमेशा जो है प्रोफेशनल के द्वारा किया जाता है। ये बात याद रखिए। मैच्योर इन्वेस्टर जो होते हैं वो इस तरीके की गैप अप ओपनिंग करते हैं। फिर उसके बाद जो ये ओपनिंग हुई है ये रेगुलर ओपनिंग हुई है। फिर यहाँ पे हमारे रिटेल इन्वेस्टर भी पार्टिसिपेशन कर चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से काम होता है। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा एसएल क्या रख के चलना है। क्योंकि अभी सबसे बड़ी दुविधा क्या है कि पोर्टफोलियो तो हमारा सर ग्रीन है, हम क्या करें। तो एक चीज याद रखिए, अगर पोर्टफोलियो ग्रीन में है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि अपना जो मुनाफा है, प्रॉफिट है, बुक करके लाइए दोस्तों। यार साल 6 महीना आप इंतजार करते हो, उसके बाद आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में होता है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यवश बात है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में मान लो 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है और आप 50,000 भी प्रॉफिट बुक नहीं कर पा रहे हो, बहुत गलत बात है ये। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लो यार। अगर यहाँ से ऊपर भी जाता है ना तो भी कोई टेंशन की बात नहीं, फोमो का शिकार मत हो। मार्केट आपको फिर से मौका देती ही है एंट्री करने का। थोड़ा प्रॉफिट घर लाओ, एंजॉय करो थोड़ा यार जिंदगी का, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर करेक्शन होती है तो डेफिनेटली लाइफ टाइम हाई जो है उसको टच करके या उससे थोड़ा ऊपर जाके एक बार करेक्ट होएगा और मिडल बोलिंगर बैंड पे ही आके ये करेक्शन लेगा। वापस सुनिए मैं बोल रहा हूँ, अगर ये लाइफ टाइम हाई के पास जाता है या उससे थोड़ा ऊपर भी आता है और करेक्शन शुरू करता है तो मिडल बोलिंगर बैंड आपका जो है स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आपको पूरी रैली के मजे लूटना है तो आपको मिडल बोलिंगर बैंड पे ही आपको नजर रखनी पड़ेगी, तो ही जाके आप पूरी रैली का मजा लूट सकते हैं। इस चीज को याद रखिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आपको काफी कुछ समझ में आएगा और मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ना आपको निफ्टी का फ्यूचर बाय करना है, ना कोई ऑप्शन बाय करना है, ना कोई स्टॉक बाय करना है। मेरी बातों पे कोई चीज को बाय नहीं करना है, ठीक है। बल्कि सिर्फ और सिर्फ सीखना है, लर्निंग पर्पज से वीडियोस बनाए जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और प्रैक्टिकली सीखना है तो एमएसएम बुलेटिन का जो कोर्स है 400 रुपीज में अवेलेबल, आप जाकर उसको ले सकते हैं, उसमें सीख सकते हैं दोस्तों। 2 महीने की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है। और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या मशवरा लेने के बाद काम करेगा। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, मैं बार बार आपको ये चीज कह रहा हूँ। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ। तब तक के कमाते रहिए, खुश रहिए, डरना नहीं है, लालच में नहीं आना है, प्रॉफिट घर लाना है। और साथ ही साथ आपका मिडल बोलिंगर बैंड जो है वही स्टॉप लॉस है, ठीक है।